हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान की जलवायु के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह क्लास हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो सभी प्रश्न आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं जलवायु से संबंधित, ये सभी भर्ती परीक्षाओं में बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आप देखोगे अंत तक महत्वपूर्ण और उनके सामने ये भी दिया हुआ है कि कौन सा प्रश्न कब कौन सी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। तो पशुचर भर्ती के अलावा अन्य जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें राजस्थान जीके लगता है और उसके अलावा जो जलवायु टॉपिक लगता है, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये सभी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में AW प्रकार की का जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यानी आपको मालूम है कोपेन के द्वारा अलग अलग भागों को अलग अलग नाम दिया गया था। तो उनमें से AW प्रकार का जलवायु प्रदेश है, ये कहाँ पाया जाता है ये बताना है। ए है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, बी है मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग, सी है उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग, डी है पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। यानी कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जो भाग AW दिया गया है वो दक्षिणी या नीचे साइड में राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। व्याख्या देखें कि AW उत्तर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र यानी दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग है। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर का दक्षिणी भाग, इन जिलों के अंदर यह जलवायु प्रदेश पाया जाता है। घनी प्राकृतिक वनस्पति, मानसूनी पचड़दड़ी वन, सवाना तुल्य घास के मैदान आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा की बात करें तो 80 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर वार्षिक वर्षा पाई जाती है। अच्छा प्रश्न था, कई बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ भी है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए कोपेन के जलवायु प्रदेश। यहाँ पर कोपेन के जलवायु प्रदेश दिए गए हैं और सामने जिले दिए गए हैं। तो कौन सा प्रदेश कौन से जिले के अंतर्गत आता है ये बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो AW दिया है, जो हम अभी अध्ययन कर आए हैं, AW है जो बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है, यानी एक ए का एक सही है, जो नहीं है वो काट देते हैं। सी में ए नहीं है, एक नंबर नहीं है, ए का इसमें 3 ये है, तो 2 बचे हैं हमारे पास। अब है BSHW, और BSHW आप सभी को मालूम है। पहले ये देख लेते हैं BWHW, ये जो सी वाला क्षेत्र है ये हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर ये क्षेत्र है, तो इसका 2 नंबर आएगा। जो सी में 2 नंबर, सी में 2 नंबर दोनों में है, सी में 2 नंबर इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए। और BSHW है ये सीकर के अंतर्गत आता है, CWG ये धौलपुर के अंतर्गत आता है। तो 1, 4, 2 और 3 ये इसके सही उत्तर होंगे। अब व्याख्या देखें, AW डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ क्षेत्र वाला है। BSHW अरावली का पश्चिमी क्षेत्र है। BSWHW जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू वाला क्षेत्र है। BWHW है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू वाला क्षेत्र है। CWG पूर्व की ओर मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। वनस्पति, वर्षा, तापमान, वायुदाब। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वनस्पति, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार है वो वनस्पति माना है। 1918 में डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, इसका पूरा नाम है, ने वनस्पति आधार पर राजस्थान के जलवायु प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है BWHW यानी उष्ण शुष्क प्रदेश वाला, और दूसरा है जो इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू वाले क्षेत्र आएंगे, और दूसरा है BSHW अर्ध शुष्क प्रदेश वाला, और 3 नंबर है CWG मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र जो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वाला क्षेत्र है, और AW है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश जो नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र आते हैं।
प्रश्न संख्या 4 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सम्मिलित है, यानी सही सम्मिलित कौन सा है वो बताना है। एक नंबर है AW झालावाड़ वाला क्षेत्र है क्या, बी है CWG बांसवाड़ा, सी नंबर है BSHW अलवर और डी है BWHW बीकानेर। तो अब इनमें से सही कौन सा है वो बताना है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा, तो बात करें तो एक नंबर जो BWHW ये सभी को मालूम है कि बीकानेर विकसित है, जिसमें डी है वो इसमें नहीं है, तो 3 में डी आता है। और एक जो AW ये नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा झालावाड़ ये क्षेत्र है, तो ये ए भी सही है। तो ए और डी, ये BSHW ये अलवर ये पर गलत दिया गया है, CWG ये भी गलत दिया हुआ है क्योंकि ये अलग है। तो इसमें D ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यानी दो ही सही हैं। एक तो AW झालावाड़ सही है और एक BWHW बीकानेर वाला सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब व्याख्या देखें, AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ तथा बांसवाड़ा जिला के अंदर है। AW क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। यह डूंगरपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिले में है। BWHW उष्ण शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। यह उत्तर पश्चिमी जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर यह क्षेत्र विस्तृत है। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती, यानी जो 4 फसलें दी गई है, ए है गेहूं, बी है चना, सी है सरसों, डी है कपास। तो इन चारों में से जो मावठ से लाभान्वित नहीं होती है वो बताना है। तो इसमें जो गेहूं है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चना और सरसों, ये कपास है ये नहीं होती है, डी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। मावठ की उत्पत्ति के कारण माने तो पश्चिमी विक्षोभ यानी भूमध्य सागरीय चक्रवात से होता है। उत्पत्ति है भूमध्य सागरीय कैस्पियन सागर से इसकी उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। शीतकालीन शरद वर्षा मानी जाती है। हवा उत्तर पश्चिम से ये हवा आती है। रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण है, रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है मावठ है और इसमें मुख्यतः गेहूं के लिए उपयोगी है। इसके अलावा बात करें तो चना सरसों हेतु इसे गोल्डन ड्रॉप्स यानी सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। बहुत ही उत्तम लाभदायक ये मानी जाती है रबी की फसल के लिए। प्रश्न संख्या 6 है, अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है, यानी राजस्थान में जो धूल भरी आंधियां चलती है इनकी जो दशा बतानी है। यानी ए कहता है कि उच्च वार्षिक तापांतर, बी है शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, सी है सवैनीय क्रियाएं और डी है तिब्बत के पठार में निम्न वायुदाब दशाएं। तो प्रश्न संख्या जो 6 दिया गया है इसका जो इन चारों में से सही उत्तर बताना है कौन सा, जो सवैनीय क्रियाएं हैं ये बहुत ही उपयोगी है, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब इसकी व्याख्या देखें, ग्रीष्म ऋतु जो जून जुलाई के माह में सर्वाधिक आंधियां चलने वाला गंगानगर जिले में चलती है। यानी ग्रीष्म ऋतु है जून जुलाई के माह में होती है और सर्वाधिक जो आंधियां चलने वाला जिला अगर पूछे तो गंगानगर कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। लू धूल भरी आंधियों को शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। मई जून में सवैनीय क्रियाएं यानी धारा उत्पत्ति से धूल भरी आंधियां चलती है। इसके कारण वायु भंवर जिसे भूल भुलैया उत्पन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अच्छा प्रश्न है, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है। ए है धूल भरी व शुष्क हवाओं को का चलना, बी है जल राशियों की ओर से आने वाली हवाएं, सी है समगति से बहने वाली हवाएं और डी है पश्चिमी अवदाब। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वह धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। यही धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना ही लू शब्द का उत्पत्ति हवाओं का मुख्य क्षेत्र है। लू मई जून के महीने में धूल भरी भीषण गर्म और शुष्क हवाएं जो उत्तर भारत तथा पाकिस्तान में चलती है इसे लू कहते हैं। इसका तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है और एक अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 115 डिग्री से 120 डिग्री बहुत उच्च होता है। लू लगना गर्मी के मौसम की बीमारी जिसके कारण शरीर में
में नमक और पानी की कमी हो जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, शीतकालीन वर्षा मावठ होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से। तो प्रश्न संख्या जो 8 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। शीतकालीन वर्षा मावठ होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। शरद ऋतु में भू मध्य सागरीय चक्रवात जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, इसे मावठ या मावट कहलाती है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को लगा के रखें। इसी प्रकार के प्रश्न अत्यधिक आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, डी है अधिक वर्षा होना। तो प्रश्न संख्या जो 9 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा रेतीला धरातल होना, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यानी शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य जो कारण क्या है, तो ये रेतीला धरातल होना यही मुख्य कारण है। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली बलुई मिट्टी यानी धरातल पर गर्मियों में अत्यधिक गर्म तथा सर्द ऋतु में अत्यधिक ठंडी हो जाता है। यह प्रक्रिया ऊष्मा संचरण सिद्धांत पर आधारित है, यानी कोई वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही अधिक ठंडी भी होती है। प्रश्न संख्या 10 है, राजस्थान की अधिकांशतः वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? अच्छा प्रश्न है, पूर्वी हवाओं से, पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं व इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 10 दिया गया है अच्छा प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। राजस्थान में गर्मी ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं प्रवेश करती है। अरब सागरीय मानसून शाखा राजस्थान के सर्वप्रथम बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। इसका मुख्य कारण है अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून के समांतर स्थित होना, और समांतर स्थित होने के कारण ही इसमें वर्षा यहाँ पर नहीं करती है। बंगाल की खाड़ी शाखा है दूसरी ये, तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है तथा राजस्थान के अधिकांश जिलों में लगभग 90% मानसूनी वर्षा करती है। यानी जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा से जो प्रवेश करती है, मानसून प्रवेश करता है, उससे 90% राजस्थान में वर्षा होती है। मगर जो अरब सागरीय है इसमें वर्षा नहीं होती है। नहीं होने का कारण एक ही है कि यहाँ पर क्या है कि जो राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में जो अरावली के समांतर यह मानसून निकल जाता है, इस कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। प्रश्न संख्या 11 है, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि है जुलाई से अगस्त, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से फरवरी। तो प्रश्न संख्या जो 11 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर से सितंबर, यानी दिसंबर। ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में लौटते हुए मानसून ऋतु की जो अवधि है वो अक्टूबर से दिसंबर माह है। मानसून का प्रत्यावर्तन यानी लौटते मानसून की ऋतु शीत ऋतु में अक्टूबर के से मध्य नवंबर तक का समय है, जिसे मानसून का प्रत्यावर्तन माना जाता है। इसे मानसून का लौटना कहते हैं। राज्य की कुल वर्षा लगभग 10% वर्षा इसी समय होती है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, कोटा और बाड़मेर। तो प्रश्न संख्या जो 12 है इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से जो भारत का सबसे शुष्क स्थान है वो जैसलमेर है, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है। जलवायु में सर्वाधिक विषमता व कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर जिले में है। संभावित वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर जैसलमेर में है और न्यूनतम वायुदाब यहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्ध शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। तो प्रश्न संख्या जो 13 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा अर्ध शुष्क जलवायु, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी
बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर का पूर्वी भाग, पाली, जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू का पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश यानी इन जिलों में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। कांटेदार झाड़ियाँ हैं, घास की प्रधानता है, आक, खेजड़ी, रोइडा, बबुल, अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है इन जिलों के अंदर। वर्षा अनियमित असमान रहती है। वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के कारण खारे पानी की झीलें यहाँ पर पाई जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? अजमेर, राजसमंद, दौसा, बारां। तो प्रश्न संख्या 14 है, इसका सही उत्तर होगा बारां, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। राजस्थान का जो जिला बारां दिया गया है अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी कोटा है, बारां है, झालावाड़ जिला है, और पूर्वी दक्षिणी चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आबू पर्वत, सिरोही वाला क्षेत्र भी है। वर्षा यहाँ से 100 से सेंटीमीटर से वार्षिक से अधिक होती है। मानसून सर्वाधिक सक्रिय रहता है यहाँ पर, वनस्पति संघन पाई जाती है इन क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? यानी साधारणतः किस क्षेत्र में जो सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है ये बताना है। ए नाथद्वारा, बी माउंट आबू, सी प्रतापगढ़ और डी रावतभाटा। तो प्रश्न संख्या जो 15 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू, सिरोही के अंदर, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। साधारणतः वर्षा सबसे ज़्यादा माउंट आबू में की गई है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर है। अच्छा प्रश्न है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु से संबंधित लगभग 15 प्रश्न व्याख्या सहित अध्ययन किए। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं और आगामी जो भी भर्ती परीक्षा उनमें रिपीट होंगे, अवश्य आएंगे। तो व्याख्या सहित अध्ययन करने का हमारा मुख्य यही कारण है कि प्रश्न के साथ साथ संपूर्ण जलवायु टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाए, उनका अच्छे तरीके से अध्ययन हो जाए, जिससे कि अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। आशा करते हैं क्लास अच्छी लगेगी, आप व्यस्त होंगे, तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।